ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। आज हमारा टॉपिक है द जर्नी फ्रॉम सेंस टू सुपर कॉन्शसनेस। इंद्रिय से आत्मा की यात्रा हम कैसे करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इंद्रिय से यानी सेंस टू सुपर कॉन्शसनेस। इंद्रिय से आत्मा की यात्रा हमारी कैसी होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऋषिका जी, हमारा जो सेंस है, मन है, बुद्धि है, कैसे आप जब घर में काम करती हैं तो मन लगा के करती है, मनोयोग से करती हैं। तो मन इंद्रिय है, बुद्धि इंद्रिय है, और मन बुद्धि से परे हमें जितेंद्रिय की ओर जानी है, यानी जो परमात्मा है उसकी चिंतन में हमें कार्य करते रहने से तो हमारा कार्य और भी अच्छी तरह से होता है, आसान हो जाता है। क्योंकि मन बुद्धि चित्त से हमें इंद्रिय योग है ये। तो इंद्रिय से जितेंद्रिय, इंद्रिय से हमारी जो ईश्वरीय यात्रा है, कैसे आप अपना समय काम करते हुए भी, जैसे खाना बनाना है, आप एक हाउसवाइफ है, गृहिणी है, और खाना बनाते हुए सब काम करते हुए अपने घर का न्याय करते हुए आप आध्यात्मिक कर्म भी करती है और सोशल एक्टिविटीज भी करती है। सो हाउ यू मैनेज दिस थिंग, कैसे ये मैनेज करती है आप? सबसे पहले तो ये है कि स्वामी जी घर में सभी बहुत सपोर्टिव है। मेरे पति जो है बहुत सहयोग करते हैं हर उसमें। और जैसे अभी मेरा हर गुरुवार को सत्संग होता है साईं मंदिर में, 5 से 6 घंटे का टाइम रहता है। तो उस टाइम मतलब कोई किसी का वो नहीं रहता है, सब मुझे सहयोग करते हैं और बहुत अच्छे से आनंदमय होकर ही इतना डूब जाते हैं। उस टाइम थोड़ा सा बैक प्रॉब्लम है, लेकिन वो 1 घंटा भजन कीर्तन चलता है तो इतना आनंद आता है कि वो दर्द कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता है। बिल्कुल नहीं, मैं ये जानना चाह रहा कि आपके पास जैसे सुबह में समय कम होता है, सब कुछ करना है, बच्चे को स्कूल भेजनी है, और उसी समय आपको पूजा भी करनी है, थोड़ी सी साधना भी करनी है, तो कैसे आप करेंगी? जैसे बहुत सारे लोग मैनेज करते हैं कि आटा गूंथते हुए भी सिमरन करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, स्नान करने गए तो वहां भी सिमरन करते रहे। तो हाउ यू मैनेज दिस थिंग्स? मेरा ये रहता है कि खाना बनाते टाइम में भजन लगा लेती हूँ मोबाइल पर, और स्पीकर ऑन करके बढ़िया अच्छा जो मन का पसंदीदा भजन रहता है कृष्ण भगवान के, वो लगा के सारे काम करती हूँ दिन भर। तो फटाफट भी हो जाता है, फील भी नहीं होता है कि आप क्या काम कर रहे हो और क्या काम हो गया आपका। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ माता जी, आप बताएं कैसे आप मैनेज करती हैं घर को भी देखना और समाज को भी देखना और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी करना, कैसे मैनेज करती है आप? जी, सुबह उठ के ही मतलब जो भी है परमात्मा के साथ जो कनेक्ट होना है, क्योंकि सुबह हमारी बैटरी जब उठते हैं तब पूरी चार्ज होती है। यानी सुबह से ही मतलब परमात्मा की याद में या हम ध्यान करते हुए पहले मेडिटेशन करती हूँ। पहले मैं अपने दोनों नाक को चेक करती हूँ, लेफ्ट वाला चलता है या राइट वाला, क्योंकि इससे पूरा कनेक्शन है हमारी सांसों का। क्योंकि हमारी सांसें सही होगी, चंद्र नाड़ी और सूरज नाड़ी ये दोनों नाड़ियां हैं, उसे मैं पहले चेक करती हूँ लेफ्ट वाली चल रही है या राइट वाली। जैसे लेफ्ट वाली चलती होती है तो लेफ्ट की ओर करवट लेकर उठना और हुए, क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड के भाव में होते हैं तो हमारी जो बैटरी होती है फुल चार्ज होने लगती है। फिर सारा दिन क्या होता है कि कुछ भी काम कर लो हमें थकान नहीं महसूस होती,
क्योंकि जब भी हमारे माता अंदर जी, कुछ आप नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, ईयरफोन लगाइए पहले। एक्चुअली क्या है, नीचे नीचे की ओर है तो कह नहीं नहीं, सकता सही ढंग से। आवाज नहीं आ रही, ईयरफोन लगाने से ही आवाज आएगी प्लीज। आवाज साउंड आ रही है ऐसा आपकी। तब तक आदित्य जी से हम मैं पूछते हैं, आदित्य जी कैसे मॉर्निंग को मैनेज करते हैं, दिन भर अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज करते हैं आप लॉकडाउन में? हाउ यू आर? लॉकडाउन का माहौल चल रहा है तो हम सब लोगों को बहुत सारा समय मिला है। जैसे घर में हम रहते हैं तो इससे इससे अच्छा मौका नहीं है। सुबह हम जितना हो सके उतना जल्दी उठकर सुबह का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा रहता है 5 या 6 बजे के टाइम पे। जी। तो उस टाइम पे हम अगर योगा या प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं जी तो उसका पूर्ण तरीके से हमारे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। जी जैसे हम ध्यान करने का जो सबसे अच्छा समय होता है जो सुबह में, जी वो अभी घर में हम बैठने से हमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। जी हम डेली हमें करना चाहिए और इसको जितना आप करेंगे उतना आपके हेल्थ के लिए और अपने जितने भी टॉक्सिन से बाहर के प्राणायाम से आप निकाल सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स है योगा के। तो गुरुजी से अच्छा तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता योगा के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको कोई बोल देता हूँ कि योगा का इतना बेनिफिट है, जितना भी बोले उतना कम है। आप सभी लोगों को अगर इससे अच्छा हो तो जो आप लॉकडाउन में घर में बैठे हैं तो जितना हो सके उतना ध्यान मेडिटेशन योगा करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हमें जितने भी अगर अस्थमा का प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ ना कुछ ये रहेगा तो वो सब चीजों के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो बस इतना कहकर मैं अपना सुबह सूर्य का उसकी भी काफी अच्छी रहती है अपने लिए। बिल्कुल। हाँ, सूर्य नमस्कार सुबह में मॉर्निंग के टाइम पे लेते, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। देखिए लॉकडाउन में बेटा भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही लॉकडाउन में हुआ था, लॉकर में हुआ था। यानी भगवान कृष्ण का जन्म भी उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया। रमन गिरी जी जुड़ने की कोशिश कर रहे, जुड़ नहीं रहे हैं, छोड़ देंगे, वो भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो लॉकडाउन में यदि हम आत्म स्थिति को बनाएं, आध्यात्मिकता हमारे जीवन में बना रहे तो भगवान श्री कृष्ण की तरह यानी हम सब स्वतंत्र होने के लिए, अध्यात्म हमें स्वतंत्र करता है। अध्यात्म का अर्थ होता है अधीनता से बाहर जाना, यानी अपना अध्ययन करते हुए हम विशालता की ओर जाना है। इसलिए हमने कहा आज का हमारा टॉपिक है सेंस टू सुपर कॉन्शियसनेस, अ जर्नी फ्रॉम सेंस टू सुपर कॉन्शियसनेस, इंद्रिय से परमात्मा यानी आत्मा की यात्रा। तो हम ये लॉकडाउन में या लॉकडाउन नहीं भी हो, नॉर्मल स्थिति में घर में कैसे मैनेज करें, हमारा जो सिस्टम ऑफ लाइफ जो मॉर्निंग टू इवनिंग है कैसा होना चाहिए सुचारू रूप से। माता जी आप ठीक से ऊपर आइए, थोड़ा दिख नहीं रही है। हाँ बिल्कुल, आप बताएं। अब ठीक है? हाँ जी। हाँ, जैसे अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो अभी हमें फुल टाइम मिला है, क्योंकि अभी तक हम इतने बिजी थे, अभी बहुत कुछ इजी हो गए हैं। तो इसी समय का अभी तक हमने जितनी भी यात्रा की है, बाहर की यात्रा की थी, यानी भौतिक जगत की यात्रा में हम सब अटके हुए थे। हमें अपनी ओर आने का समय नहीं था, इसीलिए हम अपने अंतर आत्मा की ओर कभी मुड़े नहीं है। क्योंकि जैसे विज्ञान की बात है, जो आप महाराज जी ने विज्ञान की भी बात लिखी हुई है आज में। जैसे वैज्ञानिक कोई होता है, साइंटिस्ट जो होता है, वो कोई इन्वेंशन करता है तो उसके पीछे अपना समय पूरा लगा देता है, उस इन्वेंशन के पीछे अपना पूरा कंसंट्रेशन कर देता है। वो कुछ भी नहीं देखता। कभी कभी उसकी दाढ़ी देखी होती है ना, बढ़ जाती है, मूछें बढ़ जाती है, बाल ऐसे होते हैं। साइंटिस्ट के कैसे होते हैं? वो मतलब अपनी जो यात्रा है, वो जो इन्वेंशन कर रहा है उसमें पूरा समय दे देता है, इसीलिए वो उसमें सक्सेस हो जाता है। पर जो आध्यात्मिक यात्रा है वो बाहर की नहीं पर भीतर की यात्रा है। जैसे ऋषि मुनि ने जो भी किया है वो भीतर की यात्रा की है। जैसे भौतिक चीज को, उसके एक एक कण को तोड़ तोड़ कर उसके सूक्ष्म में जाते हैं,
भौतिक जो पदार्थ होता है वो पूरा ठोस होता है, उसको तोड़ तोड़ कर साइंस उसके सूक्ष्म में जाता है। और आध्यात्मिकता जो है वो सूक्ष्म से फिजिकल की यात्रा है, यानी अपनी अंतरात्मा जो दिखाई नहीं देती नहीं। आत्मा, उसको देखने की कोशिश करनी होती है। अगर हम अपनी अंतरात्मा से एक बार भी जुड़ जाते हैं, एक पलक भर के लिए भी, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाती है, क्योंकि उसी को हम समाधि कहते हैं। तो समाधि से सारे समाधान हमें मिल जाते हैं। तो अभी का लॉकडाउन का जो पीरियड है वो बहुत बेस्ट टाइम है। परमात्मा ने कहीं ना कहीं हमें अपने भीतर झांकने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि आज तक मौका दिया है, उसे हमें गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। इंसान की पूरी यात्रा बाहर की रहती है, या तो धन कमाने में या पद कमाने में हमेशा वो जुटा रहता है। और हमारे दूसरे विकार जो होते हैं, हमारे भीतर कई विकार है, यानी क्रोध आता है। हम ऊपर ऊपर से क्रोध को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी बात हो गई, जैसे पेड़ होता है, उसके पत्तों को सड़ जाते हैं और पत्तों को काट दे, उसके फल को काट दे, उसकी टहनी को काट दे, पर भीतर जो उसके अंदर जो खराबी है, उसके अंदर जड़ में है। अगर हम अपनी जड़ तक पहुंचे, यानी कि मुझे गुस्सा आता है, तो मैं कॉन्शियस माइंड में कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूं, पर होता नहीं है। कॉन्शियस माइंड में हम बात करते रहते हैं, वो टेम्पोररी होता है, पर सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं अंदर के तल में, यानी हमारे दूसरे दिमाग में, इस दिमाग के तल में, मतलब हमारे अंतर मन में कहीं ना कहीं ये चीजें पड़ी हुई है। उसी की वजह से हमें नींद में भी, हमारा जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, तभी हमें रियलिटी दिखती है। तो वैसे ही हमें जागरूक अवस्था में, हमें जागते हुए अपने आप को एक वॉचमैन की तरह वॉच करना है कि मेरे अंदर, दिमाग के अंदर कौन से विचार हावी है। अगर मेरे अंदर क्रोध आता है, तभी जब भी आता है तब उसी को हम दृष्टा भाव से देखने लगे। अगर मेरे अंदर क्रोध आता है तो मेरे अंदर क्या चेंजेस आते हैं। जैसे प्रेशर कुकर में हवा फुल भर जाती है तो सीटी बज जाती है ना, वैसे ही हमारे अंदर जब प्रेशर बढ़ जाता है, यानी क्रोध बहुत हावी हो जाता है, तभी हमारी सांसें वो अनबैलेंस हो जाती है। वो अनबैलेंस होने के कारण बीमारी आती है। अभी जो भी कोरोना के मतलब जो भी बातें हो रही है, वो हमारे अंदर हैमरिंग होने की वजह से, वो हमारे कहीं ना कहीं अंतर मन में प्रवेश कर जाती है चीज। उसी के कारण डर के मारे कई लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। होता कुछ नहीं है, पर हमारे अंदर टॉपिक है, क्लियर होता है। टॉपिक है कि कैसे हम सरल जीवन यापन करें। हमें सरलता से, जैसे सहजता से अपना जो रूटीन लाइफ है, जैसे रूटीन लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट हो कर पाते हैं कुछ। तो जैसे सुबह उठना, सुबह जैसे अर्ली बेड अर्ली राइज, सुबह उठना, सुबह उठ के फ्रेश होना, मॉर्निंग वॉक जो मॉर्निंग वॉक नहीं हो पा रही है, मॉर्निंग वॉक नहीं हो पा रही, घर पे रह रहे हैं, तो इस स्थिति में हम क्या करें, कैसे मैनेज करें घर पे। सबको योगा नहीं कर सकते हैं, योगा मतलब फिजिकल एक्सरसाइज समझते हैं, तो योगा मतलब कुछ जैसे प्राणायाम कर ले, कुछ शांति से हम बैठे अपने घर के आसपास में डीप ब्रीथ करें, तो क्या शेड्यूल हो या घर का काम में हम लग जाए। तो इसके लिए हम ऋषिका गोहिल जी से, जो इंदौर से हैं, परिचय करा देते हैं। ऋषिका गोहिल और हमारी आदरणीय परम पूज्य राजेश्री माता जी अहमदाबाद से, और आदित्य सिंह तिवारी जी हैं, उद्योगपति है पुणे से। तो हम लोग चारों जुड़े हुए। डॉक्टर रमन गिरी जुड़ नहीं पा रहे हैं, और शायद अगले किसी दिन जुड़ेंगे, वो कुछ टेक्निकली हो नहीं पा रहे, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा उनका कॉल। तो वो हम चाह रहे हैं कि लोगों को आसानी से जो अपना, कि क्योंकि यदि हमने सुबह से ठीक से
ठीक से मॉर्निंग में उठे नहीं, अपना क्रिया मॉर्निंग से यदि हमने ठीक से रूटीन स्टार्ट नहीं किया तो पूरा उसका इफेक्ट शाम तक पड़ता है। तो मॉर्निंग में हम कितना, जैसे किसी भी शुभ कर्म को करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा अच्छा होता है तो मनोबल अच्छी होती है, यानी हमारा एवरी सेल मोटिवेट होता है। तो इवनिंग तक, सुबह से शाम तक हमारा, कहते हैं ना, आज दिन अच्छा गया। तो दिन अच्छा जाने के लिए सुबह कैसे अच्छा हो, सुबह हम कैसे ब्रह्म मुहूर्त में जगे, 5 बजे कम से कम जग जाएं, और उसके बाद जो 5 बजे जगने के बाद हमारा क्रिया कैसे होना चाहिए। ऋषिका जी बताएं आप कैसे, आप जैसे ऋषिका जी बहुत परेशान थी, कमर में इतनी दर्द थी कि बहुत, एक बार हमसे मिली थी 4-5 साल पहले, तो काफ़ी दर्द थी, परेशान थी, आज काफ़ी स्वस्थ हो गई है। तो फिजिकली स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी कैसे अच्छे रहें, क्योंकि जीवन में मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत इम्पोर्टेंट है अपने परिवार को चलाने के लिए। तो दोनों स्वास्थ्य की आवश्यकता है। जैसे आज हम लोगों ने 11 बजे श्री भारतीय योग संस्थान के महासचिव देशराज जी से बात किए कि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन को स्वस्थ नहीं रख सकते, और मन स्वस्थ ना हो तो हम कोई भी जीवन में न्याय नहीं दे सकते अपने परिवार के प्रति और अपने समाज के प्रति। तो अपना परिवार और समाज दोनों के प्रति न्याय करना है हमें, और अपना आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। तो उसके लिए सुबह से हमारा जो रूटीन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ऋषिका जी बताएं आप। स्वामी जी, जैसा आपने अभी बताया कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी शुरुआत में, मैं बहुत नकारात्मक चली गई थी जी, पर नेगेटिव में धीरे चली धीरे गई। मैंने लेटे लेटे ही श्वसन क्रिया करी, कुछ आंख बंद करके थोड़ा यहाँ ध्यान लगाया, थोड़ा अपनी नाभि पे, ऐसे करके थोड़ी सी अपनी नकारात्मक सोच से मैं सकारात्मक तक आई जी। मेरी इसी हालत में चलती रहती थी। और याद है कि मैंने एक भी बाइक नहीं रखी, सब मैं अपना काम हाथों से करती हूँ। और बस ये है कि सुबह जो भी काम रहता है, थोड़ा बहुत प्राणायाम 10-15 मिनट का, ज्यादा कुछ कर नहीं पाती, 15-20 मिनट जो भी होता है सुबह वो करके भगवान का कीर्तन लगा के अपना शुरुआत काम का करती हूँ। और घर में भी माहौल अच्छा है, तो किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। अभी कोविड-19 से बहुत से लोग नकारात्मक की तरफ आते हैं। सबसे ज्यादा जो है रीजन को उनकी सोच का है। आज हमको ये सोचना है कि आज हमारा सारा परिवार एक साथ है, क्योंकि ये मौका हमको मिलता है। पति है तो वो काम पे है, बच्चे स्कूल हैं। आज कोविड-19 कुछ का पॉजिटिव है तो कुछ उसका नेगेटिव, दोनों पक्ष हैं। पर पॉजिटिव ये है कि आज परिवार हमारा सब साथ में है, साथ में हम नए नए पकवान बना के खा रहे हैं, गरम गरम परिवार हैं। तो अभी मतलब मुझे तो, मैं मेरा बता रही हूँ कि मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है कि हर एक पल को जिया जा रहे हैं। सुबह भी योगा प्राणायाम थोड़ा बहुत चलता है, सुबह बैठ के तो 5-10 मिनट मस्त पक्षियों की आवाज सुनना, और इन सबके साथ में दिनचर्या शुरू होती है तो बहुत आनंद आता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। पशु जो पक्षियों की आवाज हो सुबह सुबह, उसके साथ रहना, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। ये नहीं कि बैठ के ही हम केवल ध्यान करें या पूजा करें, ऐसा नहीं। सुबह सुबह उस दृश्य को देखते रहे, जो सुबह की दृश्य एक अपने आप में सुनहरी दृश्य होती है। तो बहुत सुंदर, मतलब ये सरलता से पूजा हुआ, ये सरलता से जीवन में मतलब सुबह का शुरुआत हुआ प्रकृति के साथ रहते हुए। आदित्य जी बताएं कि प्रकृति के साथ कैसे रहें जिससे हमारा प्रकृति अच्छा रहे, क्योंकि हम प्रकृति से दूर होते ही हमारा प्रकृति बिगड़ जाता है। तो सुबह कहीं भी आप रहें, सुबह सुबह उठ जाना ही प्रकृति के साथ होना है। यस गुरुजी। सुबह हम अगर उठते हैं तो ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा सुबह ही रहता है। तो हर इंसान को सुबह उठने से बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हम सुबह जितना भी ऑक्सीजन लेवल है सबसे ज्यादा सुबह ही रहता है। तो सुबह के टाइम पे हम वो टाइम पे अगर सिर्फ कुछ ना करें, उठना ही बहुत बड़ी चीज है। अगर उसके साथ में योगा प्राणायाम है, जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये करते हैं तो बहुत बड़ी चीज है। तो जितना हो सके, जितने भी लोग हैं रात में, चाहे अभी लॉकडाउन का समय, कुछ काम भी नहीं है, रात में जल्दी सो सकते हैं। जैसे जितना हो सके उतना जल्दी सोकर जल्दी उठना है। और सुबह के टाइम पे
अभी पॉल्यूशन जितने भी गाड़ियां हैं अभी सब ज्यादा लॉकडाउन की वजह से घूम नहीं रहे हैं, पॉल्यूशन लेवल भी बहुत कम है। और आप देख सकते हैं बाहर अभी जितने भी पेड़ पौधे हैं और जितने भी हैं सब सारे चीज एकदम बहुत अच्छे तरह से जैसे ऐसा लग रहा है खिल रहा है। बहुत सारे हाँ खिल उठे, जैसे बर्ड्स वगैरह अभी बहुत महीनों से सालों से बर्ड्स का आवाज नहीं सुनाई दे रहा था, आज पैरोट दिख रहा है। और बहुत सारे कुछ अननोन बर्ड्स पे किंगफिशर हो गया, किंगफिशर बहुत सारे दिख रहे हैं। हम जहाँ पे रहते हैं अच्छा गार्डन एरिया है, यहाँ पे किंगफिशर दिख रहे हैं। और तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने मिल रही है लॉकडाउन में डेली। और सुबह में गुरुजी के साथ योगा करने का बहुत अच्छा मौका है हमारे यहाँ पे। तो गुरुजी डेली लाइव योगा सिखाते हैं, तो वो बहुत सारे लोग सुबह मॉर्निंग में उनको देखकर अपने अपने घरों में योगा करते हैं। तो एक तरह से हर चीज जो है शुरुआत सुबह से बहुत अच्छी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त जो बोलते हैं 4 या 4:30 को स्टार्ट होता है, तो वो टाइम पे अगर हम उठते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वही टाइम पे उठते हैं। जैसे अभी कोई भी लीजिए, नरेंद्र मोदी जी 4 बजे या 4:30 बजे उठ जाते हैं, चाहे कितना भी उनको बिजी शेड्यूल रहने दो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं मॉर्निंग में उठते हैं और वो टाइम पे जो उठता है वो सक्सेसफुल होता है। इसका कहना यह है कि जैसे पुराणों में लिखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का आपको हर चीज में सक्सेस मिलता है और पावर मिलता है, और आपको एक भगवान का आशीर्वाद जो उस टाइम पे मिलता है। सूरज सन जो हम बोलते हैं, सूर्य देव का जो आशीर्वाद, वो अगर सनबात करने से हम सुबह में 1 आधा घंटा वगैरह सूर्य नमस्कार करके सनबात करते हैं, तो एक विटामिन सी और उनका आशीर्वाद हमें दिन भर हमें एनर्जी लेवल मेंटेन रखता है। हम दिन भर फुल पावरफुली काम कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा मैं बहुत प्रेफर करता हूँ ये जो टॉपिक ही को आज थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अर्ली बेड एंड अर्ली राइज, अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी जो जल्दी सोए जल्दी उठे वो हेल्दी भी रहता है, वेल्दी समृद्ध भी रहता है, और वाइज यानी बुद्धिमता भी रहता है। क्योंकि जो ऑक्सीजन हमें चाहिए वो सुबह सुबह ही हमें मिल पाती है। वरना क्या होता है, लेट से उठे और दिन भर चाय पीते रहें, कॉफ़ी पीते रहें। तो आज तो एक बहाना हो गई है कि आप चाय कॉफ़ी बहुत पीजिए, जिससे हमारा जो एंटी वायरस हो। तो ऐसा भी नहीं है कि दिन भर चाय पीते रहे, लेकिन सूरज तो दिन भर चाय पीते रहे, इससे हमारा इम्यून लेवल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त भी हो सकता है। क्योंकि सफ़ेद चीनी डाल के, शुगर डाल के हम बिल्कुल उसको एकदम बॉयल करते रहते हैं, और कार्बन क्रिएट होता है चाय में। तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम रिच नहीं होगा, पुअर हो जाएगा, बिल्कुल डैमेज हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि दिन भर चाय पी के हम कोरोना से बचे, बिल्कुल नहीं। सुबह हम उठे, सुबह उठ के एक तो सुबह उठने से हमें मोटिवेशन भी मिलता है, हमारे मन को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि शरीर को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलता है। सुबह सुबह प्रातः काल में जो पॉल्यूशन नहीं होती है, उस समय बिल्कुल शांति होती है, वातावरण शुद्ध होता है, ओजोनोस्फीयर नीचे आ जाती है। तो उस समय यदि हमने रिफिल कर लिया अपनी जो ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता जितनी है, तो दिन में हमें बिल्कुल लेजीनेस नहीं आता है, दिन में सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिन भर कहते हैं कि अच्छी नींद की पूर्ति दिन भर स्फूर्ति हमें महसूस कराती है। तो नींद की पूर्ति और फिर दिन भर जो उससे इम्यून जो सिस्टम हमारा हो, तो इस पर हम माता जी को कहेंगे कि नींद पूरा होना चाहिए। इसके लिए आप बताएं नींद कितनी आवश्यकता है। और वो नींद ऐसा नहीं हो कि हम 2 बजे रात को सोएं, 8 बजे 9 बजे सुबह तक उठे, तो फिर वो मतलब नहीं है। इट मीन्स कि यू आर डिसरिस्पेक्ट ऑफ दिस सन, सूर्य देवता। यदि जो सूर्य देव को सैल्यूट ना करे, जो जीवन का आधार है, प्राण देने वाला साक्षात परमात्मा है, यदि सूर्य उदय ना हो तो बिल्कुल प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं बन सकती वातावरण में। तो यदि सुबह उठ के सूर्य देवता को हम सैल्यूट नहीं करें, या कम से कम नमस्कार नहीं करें, थैंक्स नहीं करें। आज कई ऐसे देश है जहां सूर्योदय नहीं हो पाती है, लोग सनराइज पॉइंट खोजते हैं, भारत में आके सनसेट पॉइंट खोजते हैं। आज भारत में सौभाग्य है कि भारत में डेली सूर्योदय होती है।
तो नींद की पूर्ति समय पर हो और सूर्य उदय से हम पहले जग जाएं। अर्ली बेड एंड अर्ली राइज, अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आप बताएं कि नींद हमें कब लेनी चाहिए, कब सोनी चाहिए और कब उठनी चाहिए। राजेश्वरी माता जी। हाँ हाँ, हमें मतलब रात को वैसे 9 बजे के करीब सो जाना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है तभी मतलब पूरे ब्रह्मांड में नेगेटिव ऊर्जा भी हावी होती है। इसलिए कहा जाता है जल्दी खा लीजिए। हमारा मतलब जो धर्म होता है वो भी साइंटिफिक है, और रात को मतलब जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि जो रात की नींद होती है ना, उसमें हमारे पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें 9 बजे से जब मतलब सो जाते हैं तो सारे ऑर्गन्स में अलग अलग ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा हमें सही तरीके से सही ढंग से मिले, क्योंकि गहरी निद्रा जो होती है वो 12 के करीब होती है, और आजकल जो लोग जागते रहते हैं 12-1 बजे तक सोते नहीं है, उसी के कारण हमारी ऊर्जा मतलब डिप्लीट हो जाती है। उसके कारण आधी बीमारी तो उससे भी आती है, और सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, यानी जल्दी रात को सो जाते हैं तो सुबह हम जल्दी उठ सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जैसे दिन में पूरा पॉल्यूशन और ट्रैफिक होता है, व्हीकल चलना ये सब अभी तो बंद है फिलहाल, पर वैसे होता है, और इंसान जब जागा हुआ होता है तब उसका विचारों का ट्रैफिक भी ब्रह्मांड में होता है। इसीलिए जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा को याद करे या अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी एफर्ट्स करना चाहे, वो सुबह के टाइम पर जब करता है तब एनर्जी, जैसे भाई साहब ने बताया, ऑक्सीजन फुल मात्रा में होती है, और भी कई वायु होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए पावरफुल होते हैं। कहते हैं कि जब सब भोगी सो रहे होते हैं तब योगी जाग जाते हैं, है ना। तो जब जितने लोग सोए हुए होते हैं उनके जो कॉन्शियस माइंड चलता नहीं है, इसीलिए उनके विचार ब्रह्मांड में फैलते नहीं है, इसीलिए ट्रैफिक भी कम होता है। तो हम उस चीज का बेनिफिट उठाकर सुबह सुबह में जल्दी प्रार्थना वगैरह करें, क्योंकि अभी जो समय है हम विश्व शांति के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि अपना समय तो हम घर में दे रहे हैं, फैमिली को तो सब लोग देते हैं, एनिमल्स भी देते हैं, पर हम इंसान हैं तो फैमिली के साथ साथ, जैसे महाराज जी आज विश्व शांति के लिए हमें चुना है, वैसे ही हम लोग का भी योगदान कुछ रहे लोगों के लिए। तो मैं नहीं कहती कि आप लाइव होकर जाकर करिए, पर हम अपने मन से जुड़कर, आत्मा से जुड़कर सुबह के टाइम में ऐसी प्रार्थना करें, क्योंकि ट्रैफिक भी कम होता है, सिग्नल जल्दी मिलता है। देखो अभी ट्रैफिक ज्यादा है तो हमारा इंटरनेट कभी कभी छूट जाता है, अगर सब लोग शांत हो गए तो हमारा इंटरनेट एकदम से मस्त चलता है। तो इसी समय का हम फायदा उठाते हुए हम विश्व कल्याण के लिए सुबह उठकर एक प्रार्थना भी करें, और महाराज जी ने जैसे बताया प्रकृति के साथ जुड़ जाए, क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़ने का भी अच्छा मौका है। जैसे प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो वो हम उस बहाव में चलने लगते हैं, तो हम अपने आप से भी जुड़ जाते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया, महाराज जी ने बताया, सूर्य बात करना, सूर्य गेजिंग भी करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले प्रहलाद जानी नाम के एक साधु संत गए, गुजरात के थे, वो 76 ईयर से न तो खाना खाए न तो पानी पिया। तो योगिक क्रियाओं से हम इस सिद्धि को पा सकते हैं, क्योंकि जो वेजिटेबल्स, वनस्पति और फ्रूट जो होते हैं उनका खाना कौन सा है? उनका खाना ये प्रकृति है, ये सूर्य देवता है, और हम इनडायरेक्टली वनस्पति खाकर, वेजिटेबल खाकर उससे हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हम चाहे तो सूर्य गेजिंग यानी दर्शन, सूर्य दर्शन करके हमारी आंखों में जो सूरज की जो रोशनी होती है हमें उसे लेना है। यानी हम अभी तो टेरेस पे जा सकते हैं या बालकनी में कहीं खड़े होकर सूर्य की दर्शन कर सूर्य से हमारे अंदर के चश्मे का नंबर भी चला जाता है, होता है तो 3 महीने में चला जाएगा। पर जैसे सुबह 6:30 बजे जो कच्ची धूप होती है लाल रंग की, क्योंकि फिर जो 12-1 बजे के बाद तो हम नहीं कर सकते, सुबह की जो कच्ची धूप है उसे ही हमें ग्रहण करना है। और प्रहलाद जानी भी वही करते थे, प्रकृति से डायरेक्ट ऊर्जा मिलती थी, खाने से तो शायद 20-30% मिलती होगी,
पर 50-60% हमें ऊर्जा डायरेक्टली प्रकृति से मिलती है, हमारी सांसों के द्वारा, क्योंकि हर एक खुशबू जो प्रकृति में होती है वो हमारी सांसों के द्वारा हमारे बॉडी में जाती है, इसलिए वो प्राण ऊर्जा से हमारा हीलिंग भी हो जाता है। दूसरी बीमारियां भी होगी ना, शायद डायबिटीज, कैंसर, कोई भी बीमारी होगी तो हम सूर्य की शक्ति से हम समाप्त कर सकते हैं। डेनमार्क जैसे सिटी में 3:30 बजे दोपहर में ही रात हो जाती है, वहां के लोगों को सूरज नहीं मिलता। जैसे महाराज जी ने बताया, हमारा इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसे सूरज फुल मिल रहा है। जैसे हमारे घर में कोई कीड़े पड़ जाते हैं अनाज किराना में, तो हम बाहर डालते हैं ना धूप में, वैसे ही हमारे अंदर वाटर एलिमेंट्स में कुछ न कुछ तकलीफें आती है, पानी हमारा खून खराब हो जाता है। तो हम सूरज में जाने से, सूरज की रोशनी लेने से हमारे अंदर का खून का दौरा बढ़ जाएगा। कोई भी ब्लॉकेजेस होती, जैसे घी को गर्मी देने से पिघल जाता है, वैसे हमारे अंदर कोई भी ब्लॉकेजेस होगी वो सारी समाप्त हो सकती है। तो हमें ये सब फायदा उठाना है। अभी जो समय मिला है, सूरज को हम धरती का प्राण कहते हैं। बिना सूरज के न तो वनस्पति होगी न हम होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं गाय माता भी घास खाती है और हम उसका दूध पीते हैं। कहीं न कहीं गौ माता भी वनस्पति जो खाती है वो सूरज की देन है। तो हम पंच तत्वों का उनका धन्यवाद करते हुए हर रोज उनसे ऊर्जा लेते हुए हमें ग्रहण करनी है सारी ऊर्जा को। और जब हम ज्यादा फुल हो जाते हैं, हमारी बैटरी फुल हो जाती है, तो हम इस प्रकृति माँ को भी दें, पूरे संसार में भी बांटे, पूरे विश्व को हमारी जरूरत है। जितने भी लोग, देखो महाराज जी इतने अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं जिनकी ऊर्जा बहुत हाई है। आप लोगों की मतलब जितने लोग जुड़ रहे हैं उनको सुनने वाले भी काफी, जो भी लोग जिनकी रुचि इसमें है, ये सभी लोग कहीं ना कहीं डिवाइन है। इसीलिए उनके डिवाइन पावर को परमात्मा ने डेवलप करने के लिए ऐसे संत महात्मा को चुनते हैं जो एंजल के रूप में काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ सत्संग में रहे। कई लोग के मतलब जैसे कोई दूसरी चीजें नेगेटिव हावी होती है वो स्विच ऑफ कर देंगे, पर जिनके अंदर कुछ अच्छाइयां होगी वो जरूर से सुनते हैं सारी चीजें। तो अभी हमें विश्व के लिए ये प्रार्थना करनी है और मेडिटेशन भी करवाते हैं महाराज जी। तो उस मेडिटेशन से हम डीपली अपने अंतरात्मा में जुड़ते हैं और आत्मा का उस परमात्मा से जुड़ा मतलब कनेक्शन बनने से हमारे अंदर हाई पावर आता है। एक प्रश्न है, आप माँ हो, बच्चे जैसे अपना दूध स्वयं लेके आज आता है, एक जो शिशु होता है जन्म से ही अपने दूध लेके कैरी करके वो आता है, तो परमात्मा यानी जो प्रकृति कितना दयालु है कि जन्म देने से पहले माँ के स्तन में दूध आ जाती है। तो ये कैसा नेचर का इमोशन है, नेचर की भावना है, एक माँ बहुत अच्छी तरह से इसे समझ सकती है। और माँ और अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, डेट इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। तो इसी तरह से प्रकृति भी, नेचर भी हम सब के प्रति एक अनकंडीशनल लव है, क्योंकि नेचर भी माँ और नेचर हमारा पेरेंट्स है। आप देखें, भोजन करने में थोड़ी लेट हो जाए, इधर उधर हो जाए, कभी कभी पानी भी नहीं मिलती है, कहीं आप जर्नी में हो, ट्रैवल में हो, लेकिन प्रकृति ने कभी ऑक्सीजन हमें कम नहीं दिया, कम नहीं होने दिया। हमारे कारण कहीं पॉल्यूशन लेवल बढ़ा दिया, हम लोगों ने इतना पॉल्यूशन बढ़ा दिए थे कि कहीं ऑक्सीजन की कमी फील हो रही थी, किंतु प्रकृति ने अपने यहाँ से कमी नहीं किया। और इसका एक सुंदर उदाहरण है कि जब बच्चा नवजात शिशु जन्म लेता है तो वो दूध अपना लेके आता है, यानी प्रकृति उसे भेजने से पहले उसके भोजन की व्यवस्था कर देती है। तो इस प्रकृति माता के लिए आप माँ हो, आपकी कैसी इसके ऊपर विवेचना होनी चाहिए? जैसे अपने बच्चे के प्रति आप कितना अच्छा से संभालती हैं बच्चों के लिए, बच्चे रोए कहीं भी दूर भी थोड़ा सा रोए तो एकदम कनेक्ट हो जाती हैं। तो वो इमोशन के बारे में आप माँ हमेशा माँ बच्चे से बहुत इमोशन लेवल से जुड़ी होती है, क्योंकि माँ अपने कुख में मतलब इंसान चाहे तो भी पत्थर भी हाई
1 किलो का पत्थर भी अंदर नहीं रख सकता, पर माँ 9 महीना कैरी करती है। और एक कैरी करने से और उसके अंदर जो भाव होते हैं ना स्त्री के अंदर, कहते हैं उसके इमोशन बहुत होते हैं। लेडीज हमेशा भावुक होती है। सारे साधु संत भी जितने हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं उस मातृ शक्ति की भी पूजा की है। पहले भले पितरों की हो, कोई भी मतलब मेल एनर्जी की पूजा की हो, बाद में जैसे रामकृष्ण परमहंस थे और अभी रविशंकर जी को देखें, मतलब उनके अंदर जब तक स्त्री तत्व नहीं होता तब तक इमोशन जागृत नहीं होता। तो जब लेडीज के अंदर एक्स होता है तो उसके अंदर तो फुल मतलब पूर्णता है। जिसका XY होता है तो कुछ ना कुछ 1% मिसिंग हो गया, तो वो खुद क्रिएटर होती है। तो जैसे प्रकृति क्रिएटर है, वैसे हर स्त्री क्रिएशन पावर लेकर आती है। तो उसके अंदर मतलब उसकी आत्मा में प्यार भरा हुआ है। वो माँ का रोल भी सही तरीके से निभाती है, एक बेटी का रोल भी निभा लेती है, एक पत्नी का भी निभा लेती है, और एक बहन का भी बहुत खुद निभा लेती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत इमोशन होते हैं। खाना भी देती है ना कभी कभी घर में, तो ऐसा सोचेगी सबको खिला के जो भी बचेगा वो मैं खुद खा लूंगी। इतना मतलब अनकंडीशनल उसका लव होता है। वो हमेशा बांटना ही चाहती है हर एक व्यक्ति के लिए, अपने घर के लिए। इसीलिए कई बार साधु संतों के बीच में कई लोग बोलते हैं स्त्रियां बहुत चली जाती है। स्त्रियों का कोई कसूर नहीं है, उसके अंदर इमोशन बहुत होते हैं। वो चाहती है मेरा फैमिली खुश रहे, इसीलिए वो खुद साधु संतों के पास जाती है। घर वाले कभी कभी मना करते हैं, देखा है, पर सभी साधु ऐसे नहीं होते ना। तो इसीलिए स्त्री भी होती है। ज्यादा संख्या सत्संगों में स्त्रियों की संख्या रहती है अच्छी खासी, बहुत ज्यादा होती है। आप देखोगे कथा में भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्योंकि महिला के अंदर भाव होते हैं। इमोशन नेचुरल इमोशन है जो उनके अंदर होती है, प्राकृतिक इमोशन है, और इसी कारण उनको क्रिएशन करने की शक्ति प्रकृति ने दी है। यदि इमोशन नहीं हो तो क्रिएशन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएशन करने के लिए इमोशन होना चाहिए तो हम संभाल सकते हैं, धैर्य होती है इतना। इसीलिए प्रकृति ने कुछ एक्स्ट्रा इमोशन दिया है, जिसके कारण से 9 महीने माता जी ने बहुत अच्छा कही कि एक छोटा सा 1 इंच का पत्थर स्टोन हो जाए हमारे गॉल ब्लैडर में या किडनी में हो जाए तो इतनी पेन होती है कि हमें ऑपरेट करके उसे निकालनी होती है। और एक स्त्री, एक माता 9 महीने एक बच्चे को, शिशु को अपने गर्भ में धारण करके, और तब तक उसे, जब तक कि वो पूर्ण रूप से शरीर बन नहीं जाता गर्भगृह में, तब तक उसे धरती पर छोड़ती नहीं है। यानी पूरी तरह से तैयार करके, क्रिएट करके, और तब जाके सिंचन करके वो तब जाके हमें पृथ्वी पर लाती है, जन्म देती है। एक्चुअली पूरा तैयारी जो माँ के ही द्वारा होता है। भले प्रकृति जो भी हो एक चेतना है जो माँ के गर्भ में ये सारा कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, किंतु माँ जब तक बच्चा 9 मंथ में पूरा शरीर बन के तैयार नहीं हो जाता है तब तक बच्चे की जन्म नहीं होती है। प्री मैच्योर जो बर्थ होता है वो बच्चा देखते हैं वीक हो जाता है, तो एक मैच्योर्ड होने के बाद पूरा शरीर जब तैयार हो जाता है तब जाके वो जन्म देती है, यानी पृथ्वी पर लाती है। जब पृथ्वी के टेम्परेचर को सहने की क्षमता हो, पृथ्वी के वातावरण में रह सके, तब जाके वो मैच्योरिटी आती है। तब इसीलिए 9 मंथ गर्भगृह में रहते हैं। तो ये प्रकृति ने जो एक स्त्री में दिया है, तो स्त्री को इसीलिए शक्ति भी कहते हैं। आदि शक्ति, दुर्गा शक्ति, काली शक्ति, महालक्ष्मी शक्ति, यानी शक्ति शब्द स्त्री के यूज किया गया है, जो अपनी शक्ति दे सके इस संसार के लिए, संसार के लिए, संसार के संचालन के लिए। शक्ति यानी फोर्स है, एक बल है, ऊर्जा है, एक ऊर्जा की दिव्य रूप है, जो माता की जो इमोशन, एक लव जो है वो भी एक एनर्जी है, वो एक ऊर्जा है जो सब कोई प्रेम भी उतना नहीं दे सकता है। जिसमें धैर्य ना हो वो क्रिएशन नहीं कर सकता है, जिसमें पैशन ना हो वो अनकंडीशनल लव नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ माताओं में दी गई है। तो इस पर थोड़ा सा 1 मिनट में 2 मिनट में ऋषिका जी करें। समय पूरी हो रही है, 5:30 6:30 होने जा रही है।
आप एक माँ हो, आपको अनुभव है। मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि इन 9 महीनों में स्त्रियां बहुत तकलीफ भी झेलती हैं, लेकिन जब वो दर्द भी होता है ना उनको, उसमें वो खुशी महसूस करती है। और जब बच्चा सामने आ जाता है तब जो आनंद आता है ना, वो 9 महीने का सारा दर्द भूल जाती है, और जो उसको सामने दिखता है उसी में वो पूरा अपना संपूर्णता पाती कि हाँ आज मैं पूर्ण हुई। एक मुझे भी नया जीवन मिला है, और मेरे साथ साथ मैंने एक अच्छा जो भी है वो जीव भी दिया है। बिल्कुल। माँ से किसी ने पूछा कि आप बच्चे के लिए इतना तकलीफ करती हैं, तो आपको क्या बच्चे से मिलेगा, भविष्य में क्या आशा करती हैं? तो माँ कहती है कि कोई आशा नहीं होता है, आनंद हमें मिलता है, इसलिए हम बच्चे के लिए दर्द झेलते हैं। तो जो माता है, जो धरती भी माँ है, तो धरती माता को भी हम सबको पालने के लिए एक आनंद मिलती है, इसलिए धरती देखते हैं हमेशा मूवमेंट में रहती है, प्रकृति भी पालन करती है, तो प्रकृति को भी आनंद मिलती है कहीं ना कहीं हमसे। और वो जब आनंद लेती है तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी प्रकृति को आनंद दें। यानी वो जो रिटर्न लव एंड इमोशन का जो शेयरिंग होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए। यानी जहाँ से ये आनंद ही सारे संसार का एक डिवाइन ऊर्जा है, जिससे संसार कहीं ना कहीं चल रहा है। स्वार्थ से संसार चल तो सकता है, लेकिन लंबी यात्रा नहीं हो सकती है, और स्वार्थ में जीवन आपका आनंदमयी खुशी नहीं रह सकता है। आज कहते हैं शांति नहीं मिलती है। बिल्कुल, आत्मिक शांति नहीं मिलती है। आदरणीय आदित्य जी बताएं, आपका नाम भी आदित्य यानी सूर्य देवता के नाम पर है। वही मुझे याद आया था, सूरज। और तेजस्वी हैं, बहुत अच्छे एनर्जेटिक हैं। हाँ, तो आप बताएं, आज का अपना टॉपिक था कि इंद्रिय से कैसे हम जितेंद्रिय की ओर जाएं। हाउ टू आवर जर्नी इज मूविंग टुवर्ड सेंस टू सुपर कॉन्शसनेस। इंद्रिय से यानी हम हमेशा मन में, बुद्धि में रहते हैं, तो हम कुछ समय के लिए कैसे डिवाइन कॉन्शसनेस, चेतना में रहें, परमात्मा की चेतना में। उसके लिए जैसे सुबह उठना, अपना नित्य काम करना, और भी क्या कर सकते हैं जिससे, जैसे आज कोरोना कोविड-19 का जो प्रकोप है, इसमें लोगों की सेवा करना, आसपास पड़ोस में सेवा करना, मोटिवेट करना। हम सब भी यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं ये भी एक मोटिवेशन है। अच्छी चर्चा का अच्छा लाभ हो, ये भी एक सेवा है। तो सेवा करने से भी हमें वो आनंद मिलता है, जो आनंद पूजा करने से मिलता है, ध्यान करने से मिलता है। माता जी एक्सप्लेन करें, और 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद हम लोग मेडिटेशन करके समापन की ओर बढ़ेंगे। बस महाराज जी, और हमारा जो भी डिस्कशन हुआ, आप कई लोगों के साथ सत्संग भी करते होंगे, पर सत्संग सुनना और पूजा पाठ करना वो सब बाह्य है, पर हमें अपने आप में अप्लाई करना वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई लोग जानते हैं मेरे अंदर एक तकलीफ है, विकार है, क्योंकि 20-20 साल से, मतलब कई सालों से अंदर विकार होते हैं, वो लेकर हम आगे फॉरवर्ड चले जाते हैं। तो हमारे अंदर जब तक चेंज नहीं आता, हम अगर भीतर से बदले नहीं, तब तक रियल लाइफ में चेंज आने वाला नहीं है। हम सोचते हैं बाहर पूजा कर ली, माला जप ली, मंदिर में जाकर बैठ गए, और टेम्पररी आपका मन 5-10 मिनट के लिए शायद सारी चीज भूलकर उसमें लग सकते हैं, पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो महाराज जी ने जैसे बताया, हमें प्रकृति के साथ जुड़ना है, हमें पंच तत्वों से जुड़ना है, और परमात्मा से भी जुड़ना है। पहले तो हम ऐसे कोई गुरु से जुड़े। गुरु जो होता है ना, वो कैसा होता है, लकड़े जैसा होता है। लोहा पानी में डालो ना तो डूब जाता है, अगर लकड़े के साथ लोहा बांध दिया जाए ना तो तब डूबता नहीं है। तो गुरु हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, उसी को गुरु कहते हैं। तो हमें कोई ऐसा इंटरमीडिएट माध्यम चाहिए। तो परमात्मा का भेजा हुआ एंजल कहो या इंटरमीडिएट कहो या ब्रोकर कहो, जो भी है, वो ऐसे साधु संत महात्मा होते हैं। तो हम उनकी वाणी को दोहराए, सुने, जैसे जैसे हम सुनते जाए वैसे वैसे अपनी लाइफ में भी लाए, क्योंकि हमें उस चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करना ही है। ऐसा एक संकल्प ले आए,
तो हमारे अंदर काफी चेंज आ सकते हैं। और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और महाराज जी का भी धन्यवाद प्रकट करती हूँ। आदित्य जी, रितिका जी का भी धन्यवाद। आप सब ऐसे ही जुड़ते रहे। हाँ जी जी, अब हम थैंक यू लोग सो मच। आपने बहुत आनंद आया। पार्ट टू जी में जी, थैंक यू सो मच। पार्ट टू में ध्यान करेंगे हम लोग। ये ध्यान से हमारा आसपास पड़ोस और एक लंबी दूरी की जो ये ऊर्जा जाएगी ध्यान के माध्यम से, उससे हमारे समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। इसलिए हम ध्यान करें, क्योंकि हर व्यक्ति जितना शांत होगा, ऊर्जान्वित होगा, हम जितने शांत होंगे उतना ही शांति दे सकते हैं। सिमरन के माध्यम से हम ध्यान करेंगे। आने वाली श्वास के साथ ओम और जाने वाली श्वास के साथ नमः शिवाय का जप करते रहेंगे, जिससे हमारा मन एंगेज हो जाएगा और माइंड इज गोइंग टू एंगेज, और मन में उठने वाली तरंग हमारी शांत हो जाएगी बिल्कुल। ब्रीद इन विद ओम एंड ब्रीद आउट विद नमः शिवाय का जप करते रहें हम। आने वाली श्वास के साथ ओम और जाने वाली श्वास के साथ नमः शिवाय का जप करते रहें। सांसों की माला बना के हम सिमरन करें। सिमरन से हमारे मन शांत हो जाए और जैसे ही मन शांत होगा हम मनातीत हो जाते हैं, बियॉन्ड माइंड चले जाते हैं। हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है, यानी आत्मा में लीन हो जाता है। श्वासों की माला बना के हम जप करें, सिमरन करें श्वासों श्वास। ब्रीद इन विद ओम एंड ब्रीद आउट विद नमः शिवाय। तो हमारी यात्रा इंद्रिय से आई है। इतना प्रकाश हमारे अंधकार रूपी संसार को प्रकाशित कर देगी। Breathe in with Om. Breathe out with Namah Shivaya. ब्रीद इन श्वास लेते हुए ओम और श्वास छोड़ते हुए नमः शिवाय। बिल्कुल सिमरन में लीन हो जाएं हम। धीरे धीरे हमारा मन विचार शून्य हो जाता,
मन में उठने वाली सारी तरंग शांत हो जाती है। श्वास की गति बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। बिल्कुल शांत हो जाए हमारा मन। जैसे जैसे मन शांत हो, आत्मा का प्रकाश बढ़ने लगता है और आत्मा में अनंत ऊर्जा चैतन्य होती है, विशाल ब्रह्म की। आने वाली श्वास के साथ ओम और जाने वाली श्वास के साथ नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। एक समय ऐसा आएगा कि नींद में भी इन स्लीपिंग जप हमारा चलता रहेगा, सिमरन, और जीवन में अद्भुत घटनाएं घटनी शुरू हो जाएगी। इस परम शांति में हम सच्चिदानंद का दर्शन भी कर सकते हैं। ध्यान की ये परम गहराई meditation is one of the best medium to realize the divine power within. ध्यान एक ऐसी प्रोसेस है, विधा है, जहां से जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ध्यान की गहराई में जाने से दूर दूर तक प्रकृति में होने वाली संवेदनाओं का हमें ज्ञान होने लगता है। सिक्स सेंसेस, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और छुपी हुई शक्तियां एक एक करके हमारे जीवन में आने और अपना चमत्कार दिखाने लगती है। So there are so many miracles is happening in our life.
Breathe in with Om and breathe out with Namah Shivaya. आने वाली श्वास के साथ ओम और जाने वाली श्वास के साथ नमः शिवाय का जप करते रहें। श्वासों श्वास सिमरन हो हमारा, तो श्वास की गति भी शांत हो जाती धीरे धीरे और ऑटोमेटिकली श्वास के साथ सिमरन होना शुरू हो जाता है। जिसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। हमारे शरीर के एक एक सेल पॉजिटिव हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। शरीर की बहुत सारी समस्याएं, बीमारियां भी धीरे धीरे ध्यान रूपी प्रकाश, जब आत्मा की प्रकाश तेज बढ़ती है तो दुख, दारिद्र्य, बीमारियां भी धीरे धीरे दूर हो जाती है आत्म प्रकाश से। आत्म ध्यान ब्रह्म ध्यान है। जितना हमारा आत्मोन्मुखी होंगे उतना ही हमारी बाहरी समस्या शांत होगी और बाहरी समस्या को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Breathe in with Om and breathe out with Namah Shivaya. श्वासों की माला बनाए हम। हमारा जैसे जैसे इंद्रिय शांत होगा वैसे वैसे हम जितेंद्रिय होते जाते हैं। यानी हमारी ऑरा बढ़ती जाती है। ऑरा यानी आत्मिक ऊर्जा हमारा बढ़ता जाता है और ये ऑरा हमारा रोग प्रतिरोधक यानी इम्यून सिस्टम को रीच कर देता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है और ये ऑरा हमारे शरीर के लिए कवच कुंडल का भी काम करती है। यदि हमारी ऑरा अच्छी हो तो बिल्कुल हमें कोई बाहर से वायरस का अटैक नहीं होगा। तो बिल्कुल प्रत्येक श्वास के साथ हमारा सिमरन हो, नाम जप हो, अजपा जप जो स्वयं श्वासों श्वास चलता रहे। जप करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्वास की गति ऑटोमेटिक है और इसी श्वास की गति से एक दिन हम सोहम सोहम करते हुए सत्य रूपी सच्चिदानंद को पा लेंगे और मनुष्य जीवन की परम जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। सिमरन से हमारा तन, मन और आत्मा, तन मन शुद्ध होता, पवित्र होता,
और आत्मोन्मुखी हो जाता। सतोगुणी इंद्रियों के माध्यम से हम सच्चिदानंद परमात्मा को स्वयं अपनी दृष्टि से दर्शन कर सकते हैं। यानी स्वयं दृष्टा हमारे दृष्टि में ध्यान करते वक्त यदि कहीं कोई डिस्टरबेंस हो तो बिल्कुल उस पर ध्यान ना दें। ये भी परमात्मा का हमारा टेस्ट है। बिल्कुल सिमरन में लगे रहें। ये सिमरन ही हमें मनातीत कर देगा और मनातीत होने से कहते हैं मन की तरंग मार ली बस हो गया पूजा। मन की तरंग मार ली बस हो गया पूजा। मन की तरंग जैसे जैसे शांत हो अंतरंग का रास्ता हमारा क्लियर हो जाता है और बहिर्मुखी से हम अंतर्मुखी हो जाते हैं और अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। दोनों हाथों को आंख बंद किए रहें, कीपिंग क्लोज आवर आइज, और हृदय पे रख के हम सब अब आत्मीय स्थिति में हैं। इसी आत्मीय स्थिति से वसुधैव कुटुंबकम, सारा वसुधा परिवार है, पूरे संसार के सुख शांति समृद्धि आरोग्य और आयुष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, केवल आप लोग सुनेंगे क्योंकि स्पीकर की आवाज डाइवर्ट होती है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा। हरि ही ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। धीरे धीरे अपनी दृष्टि को हम लोग अपने हथेली को देखते हुए थोड़ा अंधेरा करेंगे और धीरे धीरे कोमलता पूर्वक आँख को खोलेंगे और अपनी हथेली का दर्शन करें। जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, लाइफ लाइन, फेट लाइन, हार्ट लाइन सभी को देखें। इससे हमारा जीवन भी बदले। और एक दूसरे को नमस्कार। डोंट टच योर फेस बाय योर हैंड। सभी को बहुत बहुत शुभकामना, नमस्कार। घर में रहते ही हम गोविंद तक की यात्रा कर सकते हैं। घर में आने वाली किसी भी समस्याओं से घबराएं नहीं। शांति से समस्याओं का हम सुलझा सकते हैं यदि हम शांत हैं, प्रशांत हैं। और धीरे धीरे हर आने वाली समस्या छोटा बन जाएगी और अपने आप समाप्त हो जाएगी। कोई भी समस्या दीर्घ काल तक नहीं रह सकती है, क्योंकि समस्या भी एक वायरस है जो आएगी और जाएगी। तो वायरस का भी एक काल होता है, जीवन होता है, वो आएगा और जाएगा। वैसे ही आने वाले जीवन में समस्याओं का एक समय होता है, आएगा और जाएगा। यदि हम तटस्थ रहें, यदि हम धैर्य धारण करके रहें, तो जीवन में किसी भी परिस्थिति से हम
पार हो सकते हैं, किसी भी परिस्थिति को हम फाइट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। इसी के साथ कल फिर प्रातः हम योग के लिए सुबह 6 बजे और कल शाम को डॉक्टर परांजपे और मिसेज परांजपे, डॉक्टर परांजपे और उनकी धर्मपत्नी दोनों डॉक्टर हैं। एक आयुर्वेदिक BHMS हैं होम्योपैथिक और एक आयुर्वेदिक BAMS हैं। उनके साथ में CM कोठारी जी भी जुड़ेंगे, उनके साथ में सुरेंद्र गारवे जी भी जुड़ेंगे। ऐसे कुछ लोग जो फिर से कल शाम 5:30 बजे और प्रातः सुबह मॉर्निंग 6 बजे प्रैक्टिकल योग करेंगे हम लोग। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल योग का अभ्यास भी हम लोग करें, क्योंकि केवल योग शब्द ही नहीं, योग करें हम तभी जाके हमें बेनिफिट हो सकता है। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं हमने देख लिया और हम कर लिए, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल करें हम तब परमात्मा को पा सकते हैं। प्रैक्टिकल किए बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल हो हम। हरि ही ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। फिर से हम जुड़ेंगे